ओशो ने अपने सन्यासी को स्वामी कहा। लेकिन स्वामी का मतलब यही नहीं होता है कि एक अहंकार निर्मित खुदगर्ज व्यक्ति बन जाए। आध्यात्मिक अर्थों में स्वामी का होना या स्वार्थ की, जैसे ओशो बताते रहे कि अपने स्वार्थ का, अपने स्व का अर्थ निकालना, निश्चित रूप से। लेकिन जहां बात सांसारिक आ जाती है, सांसारिक चीजों की आ जाती है, वहां अगर एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आ जाती है, संपदा आ जाती है, बाकी उस पर निर्भर हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो ये अच्छी दशा तो नहीं होती। राजनीतिक तल पे निश्चित रूप से कुछ लोगों ने अपने हाथ में सत्ता को जब ले लिया है और अपने निर्णय जैसे भी वो लेते हैं वो थोप दिए जाते हैं, तो उसके परिणाम, दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम सारे पूरे देश का नागरिक भोगता है। ये अब सौभाग्य की बात होती है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, संवेदनशील व्यक्ति हो, दयालु हो, करुणावान हो, भला हो, ताकि वो सभी का हित का सोचे, गरीब से गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए असहाय कमजोर व्यक्ति का भी ख्याल रखे। आदर्श की बातें हैं। ओशो समूह को जब मैं देखता हूं और ओशो समूह के कई लोगों को देखता हूं और ओशो समूह से जुड़े हुए कई संस्थाओं को देखता हूं, तो जिस प्रेम की ओशो ने बात करी, जिस करुणा की ओशो ने बात की, जिस प्रेम भाव की ओशो ने बात की, निश्चित रूप से उस पर मेरा ध्यान जाता है, निश्चित रूप से मेरा ख्याल जाता है। ओशो इतना प्रेम पर बोलते हैं और हमें प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत साल पहले की बात हुई, ओशो के सचिव ने मेरे को लिफाफा दिया, तो मैंने जब लिफाफे में देखा तो रुपए पड़े थे उसमें, तो मैंने कहा ये क्या, तो बोले रख ले, खाना पीना खर्च करना, क्योंकि उन्हें पता होता था कि हमारी जेबें तो खाली होती है। उन्हें ये भी पता होता था कि मुश्किल होता है खाली जेब से पूना जैसे शहर में रहना। तो चूंकि हमारे सामान्य छोटे गांव के सामान्य परिवारों में सिखाया जाता है कि किसी से कुछ लेना नहीं, तो मैंने ना करी स्वाभाविक सी। तो मेरे को बहुत खूबसूरत बात बोली कि देख, ओशो ने बोला कि देने के पहले लेना सीखो, और दूसरा बोले कि सब ऐसे ही चलता है यहाँ तो, कोई मेरे को दे देता, मैं तेरे को दे देता हूँ, तो किसी और को दे देना, इस तरीके से। और ये मेल भाव, प्रेम, स्नेह मैंने सालों 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 तक कम से कम 17 कोरेगांव पार्क पूना में तो देखा। वहां जाने के बाद मुझे किसी भी तल पे कभी किसी अभाव का ख्याल भी नहीं आता, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या जो भी कुछ। कोई न कोई हाथ हमेशा ना उपलब्ध रहे, कोई न कोई सहारे हमेशा ना उपलब्ध रहे, एक से एक, हर तल पर। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन का जितने साल मैंने 17 कोरेगांव पार्क पर गुजारे, वो समृद्धि के साल थे, हर तल पर, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, सब तलों पे। अभाव क्या होना जाना। एक उम्र के बाद जब आश्रम या रिजॉर्ट छोड़ा या छोड़ना पड़ा, तो निश्चित रूप से भारत जैसे देश के अंदर मुश्किल था। युवाओं के लिए ही रोजगार अर्जित करना मुश्किल है, तो हम थोड़ी उम्र के लोगों के लिए तो मुश्किल ही था, क्योंकि विदेशियों में काम की सुविधा बहुत है। वो पैसा, कोई भी उम्र का व्यक्ति कुछ न कुछ करके पैसा कमा लेता है। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी और उनकी देश की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन हमारे देश के हालात ऐसे नहीं है। और फिर दूसरी, यहाँ पे वृद्धों को कुछ नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। विदेशों में कम से कम सोशल सिक्योरिटीज ढेर इतनी सारी होती है कि वैसे भी 60 साल के बाद
बहुत चिंता लेने की तो जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग ओशो के आसपास के भारत के थे और जो भारत में रह गए या जिनको भारत में रहना पड़ा, उनके लिए निश्चित रूप से जीवन यापन कठिन हो। मैं सोचता हूँ कि कई लोगों ने जो दुकानें खोली है, जो शिविर संचालक करने लगे और पता नहीं क्या क्या करने लगे, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो क्या करें, कहाँ से पेट भरे। यह सब छोटे मोटे टोटके करके थोड़ा सा अर्थोपार्जन हो जाता है, दुकानें खोल के बैठ गए जो भी कुछ। लेकिन ये तो है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जीना दूभर हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से मैंने खून पसीना एक करके मेरा काम धंधा जमाया और जमा लिया, बढ़िया पैसा कमाने लगा। एक टेली शॉपिंग कंपनी हमारे परिचित की है, उन्होंने मुझे डीलर बना दिया और मेहनत करके वहाँ काम जमा लिया। मेरी ठीक ठाक कमाई होने लग गई थी। तो मैंने राहत की सांस ली कि भाई चलो ठीक है, मेरा जीवन तो अब आराम से कट जाएगा। कुछ लड़के मिल गए जो अच्छे से काम करने लगे और सब कुछ बहुत बढ़िया जम गया था। लेकिन नोटबंदी आई और सारा चौपट हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला चौपट हुआ या हमारी कंपनी के 50,000 लोग या भारत के करोड़ों लोगों की असंगठित क्षेत्र 94% है, वो तबाह हो गया बुरी तरीके से। लेकिन उसके दुष्परिणाम तो भोगने पड़ रहे हैं ना भाई, एक एक दिन। क्या आत्महत्या कर लूं क्या, अब पैसे नहीं है तो मुश्किल के दिन तो हैं। और मुश्किल के निकलते 2016 में नोटबंदी, उसके बाद से आज तक करीब 8 साल हो गए तंगी और तबाही में जीते जीते। क्या कर सकता हूँ, थोड़े बहुत पैसे होते हैं जिनको जैसे तैसे मैनेज करता हूँ। अभी पिछले 1 महीने से भूली की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो कुछ उसकी भी जांचें करवाई, उसकी भी दवाएं लाई, तो 6-7 हज़ार रुपये का अतिरिक्त खर्च आ गया। ये 6-7 हज़ार रुपये का अतिरिक्त खर्च मतलब मैं क्या कर सकता। और मैं आज भी काम करता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास डीलरशिप है, लेकिन कोई ऑर्डर ही नहीं आते। 6-7 डिलीवरी महीने की कुल करता हूँ। बसों में जाता हूँ, सब कुछ मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या करूँ क्या करूँ अब। यहाँ तो युवा ही नहीं कमा पाने, तो मैं आज इतने बीमारियों के साथ। और ऐसा नहीं है कि फिर भी मैं अपनी तरफ से तो एड़ी चोटी का जोर लगाता हूँ कि कुछ हो, लेकिन क्या कर सकता हूँ। अब अजीब तो है, अजीब तो है, अजीब तो लगता है मेरे को जब चीज़ों को देखता हूँ और कई चीज़ों को होते देखता हूँ और कई तरीके के बड़े बड़े दावे देखता हूँ, बड़ी बड़ी बातें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या ओशो के लोग भी इतने दोगले होते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। मेरे को पता है कि थोड़े से रुपयों से मेरा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, और मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अथाह पैसा है, वो अगर थोड़ा पैसा अपने में से मेरे को देते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहाँ मैं महीने की मिनिमम 300 डिलीवरी करता था, निश्चित रूप से पैसा आता था। आज मैं करता हूँ 5 या 7 डिलीवरी। 300 से 7 पे ला दिया इस नोटबंदी ने, क्रूर तालाबंदी ने और जीएसटी ने और सारी अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाई। लेकिन उसके चपेटे में मैं भी आ गया हूँ और बुरी तरीके से आ गया हूँ। घबराहट होती है इस तंगी से। इस अब भूली मेरी बीमारी के मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि मेरे कई बार मैं दवाइयाँ नहीं लाता हूँ, नहीं होते पैसे नहीं लाता हूँ।
या आज भी नहीं हिलाता हूं। लेकिन भूली के लिए तो ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। वो तो चुप रहती है, उसके दुख के तो उसको तो दुखी नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए निश्चित रूप से ये एक अजीब स्थिति तो है कि क्या ओशो के आसपास एक ऐसी दुनिया बनी है, ऐसे लोग बने जो थोड़े भी दयालु नहीं, थोड़े भी प्रेम से भरे नहीं। मैं कम से कम उन लोगों के लिए तो जरूर सोचता हूं जो सक्षम है, और मैं जानता हूं कईयों को, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं ऐसे सक्षम लोगों को। और मुझे पता है कि उनके पास में अथाह पैसा है, उसमें से वो थोड़ा मेरे को देंगे या मेरे जैसे कोई और भी दूसरे हैं, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क क्या, बिल्कुल ही फर्क नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या होगा। और मेरे लिए जीवन हो जाएगा, मेरे लिए सांस लेनी हो जाएगी, मेरे लिए मेरा हृदय वापस धड़क पाएगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। देखता हूं कि क्या होता है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जहाँ से भी। किसे पता है कि कोई दयालु प्रेम का भरा, कोई ओशो का नया मनुष्य मेरे लिए सहारा बन जाए, साथ बन जाए, सपोर्ट बन जाए, मेरी बच्ची भूली के लिए एक ताकत बन जाए। क्या ये ऐसा ओशो समूह कर पाएगा? क्या ओशो समूह का कोई समृद्धि व्यक्ति इतना कर पाएगा? मेरे इस चैनल को, इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी इस वेदना को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और निश्चित रूप से फिर कहता हूँ, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने पूरा मेहनत और श्रम और जतन से अपना संसार खड़ा कर लिया था, और बेहतरीन संसार खड़ा कर लिया था। लेकिन एक नोटबंदी, तालाबंदी और जीएसटी और जो भी उलट सुलट निर्णय हुए, उससे तो देश के कई लोग प्रभावित हुए, उनमें मैं भी हुआ। और अब ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं जहाँ से मैं अपने को संभाल सकूं या कुछ कर सकूं। और जो भी मैं कर सकता हूँ निश्चित रूप से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, और करता रहूँगा। लेकिन अभी तो मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है।